एक बात याद रखिए, अगर आध्यात्मिक उन्नति हो जाए तो यानी सारे ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाती है। मैं इसीलिए आध्यात्मिकता में जैसे फुलफिलमेंट हो जाना चाहिए। रिमेंबर, गॉड डज नॉट फंक्शन इन, इफ एट ऑल यू आर डूइंग एनी आध्यात्मिक साधना in any fashion for the fulfillment of any desire. These days पंडित जी ज़रूर बोलते हैं कि ये करो तो ये आ जाएगी, ये करे तो वो आ जाएगी, बट इंसान एक बात याद रखना चाहिए, when it comes to God there comes only justice, and the justice is not here given to the mind, here it is given to the existence. God loves you and God wants to fulfill your desires according to you. If somebody say God loves you and God wants to fulfill your desires, the very matter, the very word fulfill is it's a complexity that you need to understand. Until otherwise there is a full, there cannot be a fill in your life. God will fulfill your desires. The desires will only be filled when there is fullness within your system of your infinite self. साधना को जब साधक सच्चे गुरु के पास जब कोई साधक आ जाता है तो मैं सारे लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी फोकस आपके साधना को लेके, by doing sadhana I want this and this and this and this and this, ये जो बोलते हैं वो लोगों को मैं फोकस के बारे में बात कर रहा हूँ, because with God always follows internal justice, and in internal justice first develop the personality in such a fashion that it finally withers away. अपनी पर्सनैलिटी बोलते ना, मानसिक पर्सनैलिटी, उसको इस कदर हमें परिपूर्ण करना चाहिए कि वो एक दिन जैसे ही एक परिपूर्ण पक्व हो गया सो फल झाड़ से हल्के से फील से जैसा चला जाती है, हल्के से टच से जैसा चला जाती है, निकल के आ जाती है, वैसे ही हमारे पर्सनैलिटी हमारे सेल्फ एग्जिस्टेंस से चले जाना चाहिए। जब तक वैसा नहीं होती है वो आध्यात्मिक साधना कभी फुलफिल होती नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक साधना शिविरों में गुरु लोगों के पास साधक लोग आते हैं और वो साधक लोग और वो गुरु लोगों के पास आके आध्यात्मिक उन्नति गुरु होते क्यों हैं। एक बार मेरे को एक कहानी याद आती है कि जब पंढरपुर में एक महान सिद्धा रहता था, वो महान सिद्धा के घर एक महान योगी आया था, और ये सिद्धा है और ये महान भक्त है, तो उस इज्जत से इस आदमी ने इसके घर गया था। जब घर गया था तब क्या हुआ, वो आदमी ने हम मंदिर दर्शन करने जाएंगे पंढरनाथ की बोला योगी ने। तो भक्त ने बोला बहुत अच्छी बात है जी, मैं तो रोज़ जाऊंगा, चलो जाएंगे। रास्ते में एक नदी आ गई थी और उस नदी पे उसको क्रॉस करना था, तो ठीक है क्रॉस करेंगे जी बोला। और जैसे ही क्रॉस करने के लिए वो एक नाव वाले से बात कर रहा था, तो वो योगी ने बोला हम सिद्धा है, हम योगी है, हम इतने बड़े हैं उतने बड़े हैं, तो हम क्यों सारे आम आदमी के जैसे नाव पे चले, हम पानी में पैदल चलते हैं। तो भक्त जी, ये जो सिद्ध जी था, उसने बोला मैं तो नहीं चलूँगा जी, मैं तो नाव में जाऊँगा, आप पीछे पीछे पानी में पैदल चल के आ जाना। तो वो योगी जी ने बोला मैं तो योगी, मैं तो ये हूँ, आ जाऊँगा चलो, और पानी में पैदल चलते आ गया। आने के बाद ये दर्शन करके वापस आ रहे थे ये सिद्ध जी, तब तक ये पहुंच गए थे पैदल चल के, क्योंकि कुछ प्राणायाम विनायाम सब कुछ करके आधा घंटा एक्सरसाइज करके अपनी शरीर को हल्का बना के पानी पे सच्ची में पैदल चला था।
सारे लोग उसको देख के उसके पैरों पे फूल छिड़क रहे थे, हंगामा हो रहा था। पंडरनाथ से ज़्यादा इसकी ज़्यादा पूजा हो जा रही थी। तो बहुत अच्छा था, लोग आ रहे थे, ये जा रहा था सिद्धा सामने से, तो वो योगी ने बोला सिद्धा को, देखा कैसा होती है? तो उसने बोला तुम्हारी पूरी योग साधना और तुम्हारी पूरी पानी में पैदल चलना मेरी 50 पैसे की बराबर है, क्योंकि 50 पैसे में मैं आ भी गया और जा भी जा रहा हूँ। तो इतने साल साधना करके सिर्फ पानी में ये कर रहे, तेरी योग साधना 50 पैसे की बराबर। तो योगी को तब समझ में आया, सच बात है, सच बात है। सो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, गुरु लोगों के पास आके भी आप गुरु लोगों को उस योगी बनाने के चक्कर में रहते हो कि मैं आपकी ज़िंदगी में आ जाऊँ और आपको इंस्टेंटली 10 करोड़ दिलाऊँ आशीर्वाद के रूप में, और फिर आप वो क्या करें, वो 10 करोड़ करके फिर बहुत सारे पागल बेवकूफ़ियाँ करें, फिर उसके बाद गुरुजी माफ़ कर देना बोल के वापस आ जाए और फिर तकलीफ़ लेके आ जाए। मतलब मैं आपके ज़िंदगी में पैसे दिलवाने वाली एक ATM मशीन जैसा आशीर्वाद की मशीन वाले पैसे या ज़िंदगी के तकलीफ़, या एग्जाम्पल तो पैसे है, क्योंकि 99.999% लोग तो पैसे पूछते, नहीं तो फेम पूछते। मैं कल रात मेरे भाई से बात कर रहे हुए तो मैं आपको भी यही बात समझाना चाहता हूँ। जब महान गुरु साईनाथ महाराज इस पृथ्वी पे आए थे तो सारे लोगों की जो चेतनता की जो स्तर थी, जो स्थिति थी, वो बहुत ही कम थी। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आजकल तो सबको सब पता है। जब महान गुरु ऐसे महान दत्तात्रेय अवतार जब इस पृथ्वी पे आए थे, तब किसी को ये वो एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, ये मंत्रा, वो मंत्रा, ये ज्ञान, श्री विद्या, इतनी चीज़ों की बिल्कुल पता नहीं थी। सारे शुद्ध और शरीफ लोग थे, और लोगों की जो चेतनता की स्तर थी वो बस भगवान की भक्त बनने लायक थी, न कि इस कदर योगी और ये सिद्धा और ये एसेंशन टाइम भी तो नज़दीक नहीं आया। तो वो एक टाइम नहीं आई थी लोगों को उस योगी बनने की चक्कर में। तो भगवान ने आया और लोगों को भक्त बनाने की प्रोसेस में लेके आया। तो उसने उस अनंत आनंद की जो मतलब वो एडिक्ट, स्पिरिचुअलिटी की जो एडिक्ट, मतलब भगवान के सच्चे भक्त बन जाना, एडिक्शन टू गॉड टेक्निकली इन माय लैंग्वेज, वो पैदा करवा दिया, ताकि उन लोगों में आगे चल के उस ज्ञान और उस लेवल आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा मैं क्या बात कर रहा हूँ, देर आर सो मैनी साधक्स हु विजिटेड ग्रेट पीपल and who got addicted to God by their influence. For example, some Siddha did some spiritual miracle. The moment a spiritual miracle is done, all sadhaks around flock around him and say, "Oh God, you are great, oh God, you are great." And they get addicted to the God with a belief that with God miracles do happen. But what exactly personal benefit that they have got? Technically nothing, but they get addicted to God. First step, they get addicted to God, they spend a lifetime, they get addicted, and finally they go to the next level of understanding God. That is called the yogi sthiti, where he tries to understand the God. Understanding the God, they again spend a whole lifetime, and they finally get to a stage where they realize God, and then they are called Siddha. That is the basic difference. So yogi still does something for understanding state of beingness. To understand a state of being, yogi still does something, and in doing something there cannot be being, nothing. Am I clear with you? So people come to me
or come to any guru with an intention to achieve that state of beingness, but always try to do. And they come here and they focus on other life issues which continues to exist and will never cease, but always want spiritual upliftment. Spiritual upliftment will only come when there is cessation of such falsified distractions. Yes or no? I am not saying leave everything. Remember, when you get into the problem is why people come into spirituality and they only live with the euphoria of God or bhakti or doing a yoga or becoming something or understanding something, or they only live in an euphoria of spirituality that we are spiritual. Apart from that, the technical ground reality, if you analyze, nothing much changes over a period of time also. Why is that so? Because people's focus is limited only to the distractions, and they never concentrate on the original subject of spirituality. The original subject of spirituality is the self. When the self is analyzed, when the self is realized, all other distractions, even if they are necessary, they would get set automatically. Unfortunately, sadhaks do not realize that God has His own plan when He has to improve a person or when He has to evolve the person in the path of spirituality. We come to the God and we start giving Him the list of our desire, and we also at the top write Sampurna Adhyatmik Unnati, and we also write Pote ki health. Inside, Pote ki health is father's problem, his father's problem, your son's problem. But still, Pote ki health or Par Pote ki shadi. या पर पोते की नहीं हो तो कम से कम पोते की शादी, आंखों से देख के मर जाऊं attitude. With this attitude, the first wish is never fulfilling. So there is a conflict of wishes. When you go to your father and you have a conflict of wish, you understand? When you go to a father, your own father, and when you say a conflict of wish, then what he does, he tries to resolve it using his own intelligence. Yes or no? ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? दो बच्चे हैं, एक बाप को दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों एक दूसरे को मार रहे, फिजिकली लड़ रहे, झगड़ा कर रहे, छोटे बच्चे, एंड ये बोलता है इसको ये गलती है, ये बोलता है ये गलती है, और इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए. Then the father tries to resolve the issue in his own intellectual way. In the same fashion, when we go and put forth so many conflicting thoughts, the God tries to resolve his own son's life in his own intelligence way, which always rotates, revolves around you, because it is all to convince you, that to make you realize, बेटा उल्टा पूछ रहे हो. हम वो उल्टा जानने को तैयार होते ही नहीं, और ऐसा घूमते रहते सालों साल. मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है? तो ना आध्यात्मिक उन्नति हो गई, ना ये मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर की परिपूर्णति हो गई, ना ये हुआ ना वो हुआ, लेकिन आध्यात्मिक करने का इफोरिया तो ज़रूर चलता है. पीपल हु कम टू मी नेवर एक्चुअली फोकस ऑन the main subject of spirituality. The object of spirituality is always concentrated while aiming at the subject of spirituality. Simple one line conclusion. How many of you do really accept it? Never actually understand that spirituality is not to get money. Spirituality is not to get anything. Even the healing, that is what I say. What is healing? बहुत सारे लोग हीलिंग सीख के एनर्जी की परिभाषा में
मैं भी हीलिंग सिखाता हूँ, और मैं आपको ये सारे जो पहले सिखाते थे, तो जो ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और ये ऐसे आग्नेयास्त्र से लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हीलिंग है, सूर्यमणि से सिखाता था, बहुत सारे हीलिंग सिखाता था, एंड विच जनरली आप एनर्जी से हीलिंग करते हो तो एक गंदे से गंदा चक्र को हील करने में किसी भी स्टाइल में कम से कम 15 मिनट तक तो लग ही जाते थे। सूर्यमणि से मैक्सिमम टाइम दैट इट टेक्स इज 6-7 seconds फॉर वन चक्र टू गेट हील्ड। इतनी फास्ट हीलिंग सिखाने के बावजूद मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ट्रू हीलिंग इज़ नॉट अबाउट फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स। ट्रू हीलिंग is about achieving a state of harmony within yourself, aligning your mind to your own soul. If that cannot be done, you are not doing healing at all. Whatever you do, it should finally align you to your own self, true self. But it can never be an opposite way or a vice versa thing. That alone is called healing, which can install permanent state of beingness within you. Reinstall. Am I clear with you? So that when it is not being achieved, or that when not being concentrated upon, the God always tries to teach you a lesson. ऐसा राउंड घूमते रहते हो, क्योंकि एक साधक मेरे पास आता है, आध्यात्मिक उन्नति बोल के बाहर बोलता है, अंदर पैसे चाहिए, एक 5 मिनट बात करने से पैसे चाहिए, हेल्थ चाहिए, या ये चाहिए वो चाहिए, वो मिलते ही वो आध्यात्मिक उन्नति उसकी रुक जाएगी। जो भगवान के लिए उसने आया था वो 100% रुक जाएगी। नहीं रुकेगी बोल के आज बोलेंगे, लेकिन कितने सारे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान ये चाहिए तो एक नारियल फोड़ूंगा बोलते हैं, और कुछ सच्ची में अगर हो गया तो नारियल फोड़ के बाद में दोबारा कभी नहीं जाते हैं, हाय हेलो कहने भी। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। कितने लोग कहते हैं ऐसे हो जाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ऐसा आधा आधा क्यों उठाते हो? अच्छा, बाकी के लोग को नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होता है? 100% होता है, 100% होता है, ओनली 100% होता है। आप कहोगे गुरुजी मैं तो वैसा नहीं हूँ, तुम्हारा कोई आध्यात्मिक उन्नति का ईफोरिया तो है? हाँ है। जिसको ईफोरिया रहेगा वो ज़रूर जाएगा। समझ में आ रहा है शायद? ईफोरिया से ज़रूर जाते हैं, लेकिन अगर ईफोरिया के बगैर एक बार भी आओगे तो उस एक ही बार में सब सच समझ जाओगे। हम क्यों बार बार 7th क्लास पढ़ते रहते हैं? जो बच्चा बार बार 7th क्लास, इंजीनियरिंग, जो आजकल तो इंजीनियरिंग के बच्चे तो बहुत फेल होते हैं, तो हम क्यों बार बार हर सेमेस्टर फेल होते हैं? क्योंकि हमें जो क्रक्स समझना है वो हमने कभी समझा ही नहीं। तो जब बार बार क्यों शिविर आ रहे हो तो बोलते हैं धीमे धीमे आध्यात्मिक उन्नति आ जाएगी। धीमे धीमे आने के लिए ये कोई ऐसा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ ऐसा चीज़ नहीं है। ये इंस्टेंट एनलाइटनमेंट हो सकती है हर आदमी की, और जब इनलाइटनमेंट होती है तो वो बिल्कुल इंस्टेंट ही होती है। आज तक मैंने कभी किसी को स्लो एनलाइटनमेंट होते हुए देखा ही नहीं। जिसकी भी एनलाइटनमेंट होती है इंस्टेंट ही होती है। भगवान बुद्ध हमने पढ़ा है, सुना है, हमने तो कभी उसको पर्सनली मिला नहीं है, कभी शेक हैंड वीकेंड भी नहीं दिया है, वो अलग बात है। मैंने तो नहीं दी, आपने दी? नहीं। हाँ, तो पढ़ा तो है उसके बारे में। तो वो ध्यान कर रहा था, तो उसको 10 साल में एनलाइटनमेंट की जो प्रक्रिया थी वो 10 साल में हो गई थी या 1 सेकंड में हो गई थी? महावीर को एनलाइटनमेंट 10 साल में आई या 1 सेकंड में आई? बस आ गई। लेकिन हमें धीमी धीमी आती है बोल के हम बार बार ये आध्यात्मिक चक्कर में हम घूमते रहते हैं। क्योंकि ये धीमी धीमी क्या आती है, हमें एक रियलाइजेशन, एक तंग आ जाती है इस मन के चक्कर में, दिमाग के चक्कर में पढ़ पढ़ के छी
एक दिन फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन जब आके आप 1 सेकंड के लिए दिमाग की ये जो चित्त वृत्ति है उसको 1 सेकंड के लिए आप छोड़ दोगे, उस 1 सेकंड बस से एनलाइटनमेंट आ जाने के लिए। जैसे ही मालिक बाहर चोर अंदर, वैसे ही जैसे ही चोर बाहर मालिक अंदर, क्योंकि चोर को पहले पता रहता है मालिक कब आने वाला है। इन द सेम फैशन मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, जब माइंड 1 सेकंड के लिए ये डिस्ट्रैक्शन बाहर आ जाती है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, साधक लोग वही चीज़ पकड़ के रिपीट करते हैं कि ये चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। दे नेवर ट्राई टू एनालाइज, रियलाइज, टू मेटीरियलाइज देयर ओन एनलाइटनमेंट। Am I making my point clear to you? No? So remember, the divine full, the filling of yourself can only be sustained within you when you cover the gaps between your personality. Until otherwise, you cover the gap within your personality, no full can ever happen within you, so that the filling of your other, the God's main focus is to God. These days, as I told you earlier, Gurujis used to come, Swamijis, great Rishis used to come, and the people's level of consciousness was not to that high level, heightened level, and they, even if they try, initiated, were not able to practice in a proper fashion. So they did their miracles and they tried to attract people into the God consciousness, and they got hold of the people. In that, they made 1 or 2 or 3 people a realized being. But now what is happening is, Gurujis are these days, so many, God is sending so many divine spiritual people onto this planet to make you actually understand the true reality of yourself in an open, lucid format. पहले ऐसा कहा होता था कि ब्रह्मास्त्र को इतनी आसानी से लोगों को दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। उसके लिए जब मुझे ही ये ब्रह्मास्त्र मिला था, मेरे गुरु ने मुझे 6 महीने साधना करवाया था, तो वो भी दिन में 1 घंटा 2 घंटा नहीं, सुबह से लेकर शाम तक वही काम है और कोई काम नहीं। अगर ऐसी 6 महीने कठोर साधना से एक ब्रह्मास्त्र मिली है, तो वो स्टाइल थी उस ज़माने में, वो ऐसी मेहनत करवाते थे। आजकल गॉड इज सेंडिंग पीपल टू गिव इट टू यू इन एन एब्सोल्युटली ईजी वे, and he is trying to explain you the own reality of you in a clear, lucid method. But you are still stuck to the old method, and you always want something or the other, and you are all still stuck to the same euphoria of continuous process. मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है?